मुझे फोन आया कि और मुझे ऑफकोर्स एक 15-20 मिनट तो लगे उनको पहुंचने के लिए। घर पे उठा, मैं रेडी हुआ उनके घर पहुंचा, तो तब तक हमने उनको छोड़ दिया था। अभी यही एक एक सेकंड जो होता है, जब किसी को सांस की तकलीफ होती है या कोई भी चेस्ट पेन, हार्ट अटैक आता है, वो एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सेकंड में अगर आप थोड़ी चीजों का ध्यान दो तो आप कम से कम उसकी जिंदगी बचाने के लिए आप अपना काम कर सकते हो। यंग दोस्त है, आप यहाँ पे क्या हुआ है? आज की क्या वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब कोई दारू पी के पड़ा है, तो वो भी ऐसे ही कोलैप्स रहता है। दारू पी के पड़ा है, वो भी कोलैप्स रहता है, लेकिन उसकी सांस चलती रहती है, ब्रीदिंग चलती रहती है। तो आप देख सकते हो मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। इसकी केस में क्या हुआ, ही गॉट कोलैप्स, और आपको समझ में आ रहा है कि यार सच्ची में कोलैप्स नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं। यू जस्ट कॉल एम्बुलेंस इमीडिएटली, ट्राई फोन लगा एम्बुलेंस को और कॉल समवन फॉर हिम। आप सामने वाले को बोलेंगे लाउड स्पीकर पे लगाए और एम्बुलेंस को कॉल करें। कोई रिलेटिव है, कोई भी जब आ सकता है, इमीडिएट अलार्म सिस्टम, उसको फोन करें। करेक्ट, कॉल समवन प्लीज, आई एम स्टार्टिंग द CPR। समझ में आए? खुशी नीचे बैठो, नीचे। आर एस, डी फॉर डेंजर, आर फॉर रिस्पॉन्स, एस फॉर शाउट फॉर हेल्प, ए फॉर एयरवे। ये हमारे डॉक्टर लैंग्वेज है, एयरवे। एयरवे मतलब उसका सांस चलना बराबर है या नहीं है, एयरवे खुला है या नहीं है, ये देखना जरूरी है। तो यू विल सी कि इसका नाक चोकअप तो नहीं हुआ है, तो आप उसका मुंह खोल के देखेंगे ये सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। अभी कभी कभी क्या होता है, कोई फांसी लगा लेता है तो गर्दन टेढ़ी हो जाती है, किसी को फीट आ गई तो भी बेहोश हो जाता है, वो ऐसा मुंह करके टेढ़ा हो जाता है। किसी ने उल्टी कर दी, दारू पी के बहुत उल्टी कर दी, उल्टी सांस में चली गई, तो उनका टेढ़ा चेहरा मुंह से फेस निकलते रहता है। तो आपको हमेशा रखना है कि इसका एयरवे जो है, सांस लेने की जो नली है वो खुली रहनी चाहिए। क्या फर्स्ट एयरवे आपको क्लियर करना है। कभी कभी आपको मुंह में कुछ फंसा हुआ दिखे तो आप अगर उंगली से निकाल सकते हो तो निकाल देना है। फर्स्ट वो एयरवे शुड बी क्लियर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ब्रीदिंग मैंने देखी उसको, जब एयरवे क्लियर किया तो मैं देखूंगा उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही। खुशी नीचे बैठो। डेंजर साइन, अलार्म बजना चाहिए कि कुछ तो गलत हुआ है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसकी सांस नहीं चल रही है, उसकी ब्रीदिंग नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। सिर्फ प्रचय की बात है, आप इमेजिन करो आपके घर में कोई भी बुजुर्ग अगर ऐसी कंडीशन में आता है तो आपको इमीडिएट ये रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। सेकेंड हो गया एयरवे, सेकेंड हो गया ब्रीदिंग, और लास्ट इज सर्कुलेशन। अब इसका सर्कुलेशन करने का जो बेसिक स्टेप है, जिसमें हर कोई गलती करता है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बीच में आप समझ में आया, हाथ सीधा रखना है, राइट हैंड आगे है, आप राइट ही है लेफ्ट ही है वो चीज किसी ने लो, ताकि प्रेशर पूरा होना चाहिए। समझो मैं राइट ही हूँ तो मैंने राइट हैंड आगे रखा, ओके। योर शोल्डर शुड बी टाइट, आपका हाथ और ये चीज टाइट होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? इसमें चेस्ट के मिड साइड में हाथ रखा है, आपने हाथ रखा, हाथ सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और आपको जितना भी हो सके कंधे से प्रेशर देना है। 1 2 3 4 27 28 29 30 का एक पूरा सेट करना है। CPR जो पेशेंट को दिया जा रहा है वो जब तक एम्बुलेंस या डॉक्टर नहीं आते तब तक कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।